गुड इवनिंग। आज पार्ट 2 ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 आपके सामने रख रहा हूं। इसमें हम एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको दूंगा। हमारा पहला एमसीक्यू है एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स हेनरी फ्योल का एक 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है। इसका मीनिंग क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या कॉपरेशन। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है, एकता में ताकत है। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद हेनरी फ्योल। नीचे लिखो में से कौन सा हेनरी फ्योल के साथ कंसर्न्ड नहीं है? यूनिटी ऑफ कमांड कंसर्न्ड है, स्केलर चेन भी हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी है, टाइम स्टडी हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। क्वेश्चन 3, गैंग प्लैंक इज रिक्वायर्ड इन। गैंग प्लैंक की जरूरत पड़ती है ए स्केलर चेन, बी इनिशिएटिव, सी यूनिटी ऑफ कमांड, डी डिसिप्लिन। तो गैंग प्लैंक की जरूरत पड़ती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा डायरेक्टली स्केलर चेन से सीधा उससे दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, तो उसको गैंग प्लैंक जो जरूरत है वो स्केलर चेन में जरूरत पड़ती है। इनिशिएटिव, यूनिटी ऑफ कमांड और डिसिप्लिन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्केलर चेन राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल सिमिलर ट्रीटमेंट, बराबर का व्यवहार, शुड बी गिवन इन सिमिलर पोजीशन। सिमिलर ट्रीटमेंट सिमिलर पोजीशन पर, यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन पर बंदे काम करते हो तो उनको बराबर का ट्रीटमेंट दिया जाए। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? ये प्रिंसिपल इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड होगा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलिस्ट। नीचे लिखो में कौन एक ऐसा बंदा है जो स्पेशलिस्ट नहीं है? सुपरवाइजिंग वर्कर फंक्शनल फॉरमैनशिप, वर्कर की फंक्शनल फॉरमैनशिप को सुपरवाइज करने में कौन सा बंदा स्पेशलिस्ट नहीं है? रूट क्लर्क, ये तो स्पेशलिस्ट होता है, गैंग बॉस भी होता है, इंस्पेक्टर भी होता है, ऑफिसर नहीं होता, ये अपनी ऑफिस में बैठता है। क्वेश्चन 6, हेनरी फ्योल लिस्टेड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल मैनेजमेंट पर बेस्ड अपने बनाए थे? अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बनाए थे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नीचे लिखो में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है? बच्चों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नॉट वाले क्वेश्चन से सावधान। एमसीक्यू करते समय नॉट वाले क्वेश्चंस पे पूरी प्रिकॉशन से करना है। नॉट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी है। मेंटल रिवोल्यूशन, ये भी है। फंक्शनल फॉरमैनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, ये टेक्निक है, तो इसलिए ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8, द रोल ऑफ डैश इन फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में जो रोल है इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय वर्कर। जो काम करते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने का काम स्पीड बॉस नहीं, इंस्पेक्टर चेक करता है। मेंटेनेंस फॉरमैन भी नहीं, गैंग बॉस भी नहीं, तो इंस्पेक्टर का काम होता है उनकी क्वालिटी को चेक करना। क्वेश्चन 9 एमसीक्यू, डैश इज अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब। नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी टेक्निक है? एफ.डब्ल्यू. टेलर की है ये टेक्निक चारों। नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें मूवमेंट जरूरी होती है? जब वेल डिफाइंड जॉब वर्कर कर रहा होता है तो उसकी मूवमेंट को देखने के लिए नीचे लिखो में से कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? टाइम स्टडी में मूवमेंट नहीं होता, मेथड में भी नहीं होता, फैटीग में नहीं होता, मोशन स्टडी में मूवमेंट का पता चलता है कि वर्कर काम करते करते कितना हिल रहा है।
रमेश कीप्स मशीन्स मटेरियल टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन। रमेश मशीन टूल्स वगैरह मटेरियल वगैरह रेडी रखता है ताकि कंसर्न वर्कर काम करने के लिए रेडी रहे। Whose work is described by this sentence under functional foremanship के अंडर किसका वर्क यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है इस सेंटेंस में? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस या रूट क्लर्क? ये गैंग बॉस का यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैनशिप में काम हो रहा है क्योंकि वो इन सब चीजों के बारे में तैयारी रखता है ताकि वर्कर को काम करने में देरी ना हो और टाइम भी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन 11 एमसीक्यू। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फियोल। फियोल के द्वारा जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया गया है विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग, ताकि ओवरलैपिंग को रोका जा सके ऑफ एक्टिविटीज, जो ओवरलैपिंग की जाती है उसको रोका जा सके। ये फियोल का कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का काम कर रहा है ताकि ओवरलैपिंग ना हो सके। क्वेश्चन की लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन विद एन एग्जाम्पल। ये स्केलर चेन हेनरी फियोल का एक 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है। इसको एग्जाम्पल देकर बस समझाना है। स्केलर चेन में क्या होता है कि एक ये स्केलर चेन बनी हुई है, इसमें एक गैंग प्लैंक बना दिया जाता है। सपोज डी को अगर जी से बात करनी है तो डी ई को, सी को, बी को, फिर ए को, ई को, एफ को, जी को, ऐसे मैसेज जाएगा। या फिर गैंग प्लैंक बिछा करके, गैंग प्लैंक बना करके वो डायरेक्ट भी बात कर सकता है। तो ये स्केलर चेन है, पूरी एक चेन। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस बतानी है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द नेचर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर बताने हैं कि उसके क्या गुण होते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन ब्रीफली फैटीग स्टडी। FW टेलर का की एक टेक्निक है कि अगर एक वर्कर काम कर रहा है तो वो थोड़ा थकेगा भी तो वो रुक जाता है, तो फैटीग स्टडी के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 5, डिसिप्लिन इज डबल एज्ड टूल। डिसिप्लिन एक डबल एज्ड टूल है, कमेंट करो। एक तो ये डिसिप्लिन बैलेंस बिटवीन एनफोर्सिंग द डिसिप्लिन ऑन वन हैंड, एक तरफ तो ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाता है, दूसरी तरफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ उनको मोटिवेट भी करता है। तो एक पंथ दो काज। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बताना है, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट की रेंज फिक्स होती है, जैसे उसका टाइप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, और टू सेटअप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, एक जैसा स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है टू ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मैन एंड मशीन। और आदमी और जो मशीनें काम करती हैं वो एक जैसा प्रोडक्ट निकालती हैं। फॉर एग्जांपल चिप्स का पैकेट ले लीजिए, बिस्किट का पैकेट ले लीजिए। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटीग स्टडी, मेथड स्टडी, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो आपको बतानी है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं टेलर ने दिए हैं, FW टेलर ने, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। 4 हैं। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल गिवन बाय फियोल। हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उनमें से नीचे लिखे कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं। ए है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बी इक्विटी, डी एस्पेरिटी कॉर्प्स, डी ऑर्डर, ई सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और एफ इनिशिएटिव। आपको ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी सामान, कोई भी इंसान अगर ऑर्गेनाइजेशन में राइट प्लेस पर नहीं है इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, तो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फियोल का वायलेटेड हो रहा है और उसके व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, उसके क्या परिणाम, क्या रिजल्ट होंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेटेड हो रहा है क्योंकि ना तो सामान ना ही ह्यूमन ऑफिसर एक जगह पर हैं,
जगह बदलेंगे तो इसमें कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि डिले एट वर्क, काम में देरी होगी, एंश्योर कियोस बढ़ेगा। क्वेश्चन 11, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक वर्कर को एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है कि आपको इतनी देर में ये काम फिनिश करना है, तो ये टाइम स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 12 डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिफाइन करना है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट से आप क्या समझते हो। कॉन्टिंजेंट है द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जब यूज किए जाते हैं तो ये कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट होते हैं, मींस अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन, कि उस समय की कंडीशन कैसी है, उस समय का माहौल कैसा है। तो बच्चों पार्ट 1 में आपको एसर्शन रीजन और केस स्टडी दी थी। पार्ट 2 में एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी गई है। ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी, ये एसर्शन रीजन सफिशिएंट नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट चुन करके मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा चैप्टर की रीडिंग कीजिए, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल और FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक को ध्यान से समझ के करिए, फुल मार्क्स की गारंटी है।